सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर से। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम आखिरकार फोड़ ही दिया। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है और वजह बताया है कि रूस से तेल खरीदने पर यह एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका ने आखिरकार जो बात कही उसे कर दिखा दिया है। बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है और बहुत अहम जानना यह भी हो जाता है कि वजह क्या है। ट्रंप की तरफ से वजह दी गई कि ब्रिक्स में भारत का शामिल होना, साथ ही साथ रशिया से जो तेल क्रूड भारत खरीद रहा है, इस वजह से अमेरिका ने उन पर टैरिफ इंपोज किया है। हालांकि लगातार अमेरिका इस बात का दबाव बना रहा था कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट और जीएम फसलों को खरीदे, जिसे लेकर भारत सरकार ने दो टूक कह दिया था कि किसानों को नुकसान होने वाले किसी भी डील पर भारत सहमत नहीं होगा। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा था कि अमेरिकी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो डेयरी पदार्थ हैं, उनको भी भारत नहीं खरीदेगा, क्योंकि इनसे भारतीय किसानों को और हमारे दुग्ध उत्पादन से जुड़े जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत पर आखिरकार टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। और वजह बताइए, क्योंकि भारत रूस के जरिए क्रूड, कच्चा तेल, गैसोलीन, पामोलिन और वैसलीन जैसे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो खरीदता है, जिसकी वजह से इतना हैवी टैरिफ भारत पर अमेरिका ने इंपोज किया है। लगातार बीते एक हफ्ते से ट्रंप मौके दर मौके ये धमकी दे रहे थे और अब आखिरकार उन्होंने ये कर भी दिखाया है। हालांकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका भी रशिया से यूरेनियम के बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदता है, ऐसे में वो रशिया से ट्रेड क्यों कर रहा है और हमें क्यों मना कर रहा है। I think that's particularly good news for us, but obviously if that takes our total tariffs to 50%, then that's going to make our goods unaffordable to a lot of people in America. And in particularly when you're looking at these percentages, you have to compare them with the tariffs being levied on some of our competitors. And I'm afraid if you look at people like Vietnam, Indonesia, Philippines, even Bangladesh and Pakistan have lower tariffs than us, then ultimately people will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK. We are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it. ट्रम्प तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से जो केंद्र सरकार है उसमें से कोई मंत्री क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, मंत्री भी नहीं जवाब देने के लिए कोई हिम्मत दिखा रहे। ये कौन सी बात हुई? तो कुछ ना कुछ हमारे देश ने जवाब तो देना जरूरी है। क्यों सब मंत्री चुप है? कि ट्रेड डील अभी भी है जारी कि बंद हुई है, इस पे भी बात करें।